हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो आज बात करने वाली हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ये मैटर आप लोग आए दिन न्यूज़ में सुन रहे हो, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो, आप लोग आए दिन देखते हो, न्यूज़ चैनल पे डिबेट चलती रहती है। तो एक्चुअल में है क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड, हम इसके बारे में समझेंगे थोड़ा सा, और क्यों इस बिल को लाने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है इतनी ज़्यादा अड़ी हुई है, या फिर क्यों ये जो बिल है वो पास नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा इसके बारे में भी समझेंगे। आपको मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जो मेरी वीडियोस होती हैं मैं बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में इसलिए बताती हूँ क्योंकि मेरा मकसद है कि मैं जो बिल्कुल नॉर्मल पीपल हैं हमारी कंट्री के, उन तक मेरी बात ये पहुँच सके, उनको ये समझ आए कि जो लॉ है, हमारा लीगल सिस्टम है इंडिया का, वो काम कैसे करता है। होता क्या है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं या फिर जिनको ऑलरेडी थोड़ी बहुत समझ होती है वो पढ़ भी लेते हैं, उनको जो ट्रिकी लैंग्वेजेस होती हैं, लीगल लैंग्वेज कह लो या फिर कोई और इंग्लिश लैंग्वेज, थोड़ी हाई फाई लैंग्वेज उसमें लिखी होती है, वो समझ भी लेते हैं उन चीज़ों को। लेकिन जो बिल्कुल नॉर्मल पब्लिक होती है ना, उनको चीज़ें समझ नहीं आती हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब भी कोई उनको लीगल प्रॉब्लम उनके लिए आती है तो उनको समझ नहीं आता। वो कोर्ट जाते भी हैं बेशक, लेकिन वहाँ पे सिर्फ वो पैसे देने का काम करते हैं, उनको अच्छे से समझाया नहीं जाता कि उनके केस में कैसे काम किया जाएगा, कैसे वो जो है वो आगे प्रोसेस अपना करेंगे, और उनको समझ नहीं आता और वो सालों साल जो है वो ऐसे ही पैसे वेस्ट कर रहे होते हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि हर सिटीज़न को, जो नॉर्मल लोग भी हैं जिनको शायद उतनी समझ नहीं है लीगल सिस्टम की, उन तक मेरी वीडियोस पहुंचे ताकि वो समझ पाएँ कि हमारे इंडिया में लॉ कैसे काम करता है। तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भी अगर आता है तो हर सिटीज़न उससे अफेक्ट होगा। हर सिटीज़न को ये पता होना चाहिए कि जो आने वाला लॉ है वो कैसे काम करेगा, या आने वाले लॉ में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कवर होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो आप यही समझिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो है कि पूरे इंडिया में एक ही लॉ को फॉलो करना है। मतलब पूरे इंडिया में एक ही सिविल लॉ है जिसको फॉलो किया जाएगा अगर ये कोड आ जाता है, अगर ये लॉ आ जाता है। बात यह है कि इस लॉ में कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे। इसमें होंगे आपके मैरिज वाले टॉपिक्स, आपके डिवोर्स वाले टॉपिक, आपके जो मेंटेनेंस वाले टॉपिक्स हैं, आपके अडॉप्शन वाले टॉपिक्स हैं, आपके इनहेरिटेंस, मतलब कि आपके बाद आपकी प्रॉपर्टी जो है वो किसको जाएगी, कौन आपका जो आगे लीगल हियर, मतलब कि आपका वारिस कौन होगा, या फिर आपका जो प्रॉपर्टी सक्सेशन वाले जो मैटर आते हैं वो वाले मैटर इनमें फॉलो होंगे, क्योंकि यही फैमिली मैटर्स हैं जो कि अपने अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से चलते हैं अभी कंट्री में। हिंदूज़ के अलग हैं, मुस्लिम के अलग हैं, फारसी अपने फॉलो करते हैं, ईसाई अपने फॉलो करते हैं। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि इन सारे मैटर्स के लिए पूरे इंडिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से फॉलो करते हैं, चाहे वो लड़का है, लड़की है, किसी भी रिलीजन का है, किसी भी कास्ट का है, क्योंकि आज तक जो है वो जो बिल्कुल ट्राइब वाले लोग हैं वो आज तक अपने कस्टम लॉज को फॉलो करते हैं। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसका सिर्फ इतना मानना है कि हर सिटीज़न के लिए एक ही लॉ होना चाहिए, उसी लॉ को रेगुलेट करना चाहिए जब भी ऐसा कोई मैटर कोर्ट में जाता है। इससे क्या होगा कि इक्वालिटी होगी, कंप्लीट जस्टिस मिलेगा, चाहे वो किसी भी कास्ट का पर्सन है, चाहे वो लड़का है, लड़की है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है। मतलब कि इन सारी चीज़ों को परे रख के वो सिर्फ उसको माना जाएगा कि वो एक इंडिया का सिटीज़न है, और इंडिया के सिटीज़न के लिए एक ही लॉ है जो कि काम करता है। तो सिर्फ इतना मकसद है कि वन नेशन वन लॉ, मतलब कि वन लॉ फॉर होल नेशन। सिर्फ इतनी बात है कि पूरे इंडिया के लिए, पूरे भारत के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सिविल लॉ हो जो कि उसके लिए काम करता हो। हुआ क्या था कि जो शाह बानो वाला केस आया था जिसमें कि वो मुस्लिम लेडी थी और उसके मुस्लिम हस्बैंड ने उसको जो है वो ट्रिपल तलाक के दौरान उसको वो डिवोर्स दे दिया था। और उसमें क्या था कि उनके लॉज कहते हैं कि जो इद्दत वाला पीरियड है तब तक ही मेंटेनेंस देनी होती है, उसके बाद मेंटेनेंस देने का उनके पर्सनल लॉ में कोई प्रोविजन नहीं था। लेकिन उस लेडी ने जो है वो कोर्ट में केस किया, वहाँ पे वो हार गई। उसने जो है वो हाई कोर्ट में किया, वहाँ वो केस हार गई, और उसके बाद जो है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मैटर। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस लेडी को जो है वो मेंटेनेंस तो दी ही, और वो मेंटेनेंस दी क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे इंडिया में चलता है, वो किसी का पर्सनल लॉ नहीं था, उसके अकॉर्डिंग उसको मेंटेनेंस भी दिलवाई, और उसके साथ साथ ट्रिपल तलाक को भी आपको पता है कि बैन किया गया। और इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये रेकमेंड किया, उन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि भाई
प्लीज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, क्योंकि उनको की जो प्ली उसका हस्बैंड ले रहा था वो कह रहा था कि मैंने अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से जितना देना था मैं दे चुका हूँ, जितना हमारे पर्सनल लॉ के हिसाब से बोला गया है वो सब मैंने कर दिया है, तो आप लोग मेरे ऊपर जो है वो बाकी लॉज नहीं लगा सकते। उसकी प्ली थी ये। तो इसीलिए उसी केस में ये रिकमेंडेड था, सुप्रीम कोर्ट का ये बोलना था कि प्लीज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए ताकि हर पर्सन को जो है वो इक्वली ट्रीट किया जाए। क्योंकि अगर वो लोग अपनी प्ली ले रहे हैं तो वो लोग भी गलत नहीं है, क्योंकि वो अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से प्ली ले रहे हैं तो वो भी गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर के हिसाब से, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो किसी कास्ट या किसी रिलीजन का नहीं था पर्टिकुलर, वो जो है वो पूरे इंडिया के लिए इक्वल था, तो इसीलिए उसको वहाँ पर मेंटेनेंस दिलवाई गई। अब बात ये है कि जो पर्सनल लॉ है उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी बात है कि सुप्रीम कोर्ट हायर अथॉरिटी है तो उसकी जजमेंट को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन बात यह है कि स्टेबिलिटी लाने के लिए, ताकि इंडिया में जब भी ऐसे मैटर्स आए तो उनको सिर्फ एक इक्वल लॉ के हिसाब से जो है वो ट्रीट किया जाए, रेगुलेट किया जाए, इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का आना ज़रूरी है। लेकिन खैर ये तो बात हुई कि कुछ मैटर्स में, लेकिन इतना इजी नहीं है, क्योंकि हर रिलीजन या फिर हर कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब वाले लोग हैं वो अपने कस्टम्स को फॉलो करते हैं, तो उनके हम रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी हर्ट नहीं कर सकते। तो यही प्रॉब्लम आ रही है कि जो पार्लियामेंट है वो बिल ये पास नहीं हो पा रहा है और इसमें अड़चने आ रही हैं, क्योंकि बिल तो ये 3-4 बार जो है वो पार्लियामेंट में जा चुका है, लेकिन अमेंडमेंट्स करने के लिए हर बार ही वापस जाता है और जो अदर रिलीजन वाले लोग हैं वो एग्री नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से तो इंडिया में जो है वो क्रियोस मच जाएगा। तो इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता कि उसको एकदम से अगर गवर्नमेंट रेकमेंड करी तो एकदम से आ जाएगा। इसीलिए आजकल इसमें बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है। तो जब सारे लूपहोल जो एक्ट में डले हुए हैं वो ख़त्म होंगे उसके बाद ही, अगर आएगा भी तो उसके बाद ही कोड आएगा, ताकि हर पर्सन को, हर सिटीज़न को, किसी भी कास्ट या रिलीजन का उसमें कोई लेना देना नहीं होगा। हर पर्सन को जब इक्वली ट्रीट करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डीपली जो है वो एक्ट को इस तरह से लाना पड़ेगा कि सबको कंप्लीट जस्टिस मिले, किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट ना किया जाए। तो यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसीलिए इसको लाने की बात हो रही है, इसीलिए इसमें जो है वो इतनी डिबेट चल रही हैं। अब बात है कि क्या जो गवर्नमेंट है वो ऐसा कर भी सकती है या नहीं कर सकती है। वो बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 44 है वो खुद से कहता है, उसमें जो स्टेट हैं उनको ये बोला गया है, स्टेट्स की ये हमेशा कोशिश रहेगी कि वो जो इंडिया के लॉज चल रहे हैं उनके हिसाब से अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने की, अपने सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि जो स्टेट्स हैं उनको जो है वो ये बोला गया है कि वो सिक्योर करेंगी अपनी पब्लिक के राइट्स को, जो इंडिया के लॉज हैं, मतलब कि कोई पर्टिकुलर स्टेट के नहीं, पर जो इंडिया के लॉज हैं वो सब सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश करेगी कि उन्हीं लॉज के हिसाब से जो सिटीजन्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, गवर्नमेंट का भी ये मानना है। तो हो सकता है इन फ्यूचर जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए। एक और चीज़ है, हमारी जो गोवा है वहाँ पर उनके अपने फैमिली लॉज चलते हैं, मैं अपनी लास्ट वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो गोवा भी उसी के अंडर आ जाए, क्योंकि अब गोवा जो है वो इंडिया का ही पार्ट है। तो वो लोग, लेकिन वहाँ की अच्छी बात यह है कि वो भी अपने गोवा के हर सिटीज़न के लिए यूनिफॉर्म कोड को जो है वो फॉलो करते हैं। अगर फैमिली लॉ है तो वो पूरे सिटीजन्स के लिए है, मतलब कि वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम या किसी और कास्ट के लोगों के लिए कोई अलग अलग लॉज नहीं है। गोवा में उनका अपना एक यूनिफॉर्म सिविल कोड चलता है, बट बात यह है कि वो भी उनकी स्टेट के लिए ही है। तो जब अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो पूरे इंडिया के लिए होगा, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं होगा। अब ये तो बात हुई कि एक्चुअल में ये चीज़ है क्या। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो और आप क्या चाहते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा कुछ और पूछना होगा तब भी कमेंट करना, ईमेल करना। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।